हेलो दोस्तों, हर्ष एजुकेशन पॉइंट में सभी का स्वागत है। मैं रोहित कुमार बिंद। आज हम लोग वर्गमूल ज्ञात करने का आसान ट्रिक सीखेंगे, जिसके माध्यम से बड़ी बड़ी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं आसान तरीके से। जैसे मैं सबसे पहले देखिए, इसमें ध्यान देना है 1 से लेकर 20 तक संख्या का वर्ग मालूम होना चाहिए, और 1 से लेकर 10 तक। जैसे 1 का वर्ग करते हैं इकाई अंक 1 आता है, 2 का वर्ग करते हैं इकाई अंक 4 आता है, 3 का वर्ग करेंगे इकाई अंक 9 आ रहा है, 4 का वर्ग करेंगे इकाई अंक 16 में 6 आ रहा है, 5 का वर्ग करेंगे 25 में 5 आ रहा है, 6 का वर्ग करेंगे 36 में 6 आ रहा है, 7 का वर्ग करेंगे इकाई अंक 49 में 9 आ रहा है, 8 का वर्ग करेंगे 64 में 4 आ रहा है, 9 का वर्ग करेंगे 81, 10 का वर्ग करेंगे 0। तो सबसे पहले ध्यान देना है 1 से लेकर 10 तक वर्ग संख्या में, जैसे 1 और 9 का अगर वर्ग करेंगे तो इकाई अंक कितना आता है 1 इकाई अंक कब आ रहा है, जैसे 1 का वर्ग कर रहे हैं तब, और 9 का वर्ग कर रहे हैं तब देखिए इकाई अंक 1 आ रहा है। और 2 और 8 का वर्ग करेंगे इकाई अंक 4 आता है, 3 और 7 का वर्ग करेंगे इकाई अंक 9 आएगा। इसको थोड़ा हमें ध्यान देना है। अगर ये चीज़ याद है तो आप वर्गमूल कितनी बड़ी संख्या हो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम सबसे पहले प्रश्न ले रहे हैं, जैसे 576 है, 576 का हमें क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिएगा, इकाई की तरफ से वर्गमूल है, वर्गमूल में सदा 2 अंकों का जोड़ा बनता है। तो सबसे पहले ले लेंगे 56 और इधर बच रहा है 5। 56 में पहले ध्यान दीजिए इकाई अंक है क्या। 56 में अगर इकाई अंक की बात करेंगे तो 56 में इकाई अंक 6 कब आता है, जब 4 का वर्ग करेंगे तब, और 6 का वर्ग करेंगे तब। 4 यहाँ रख देंगे 6, अर्थात इससे हमें पता चल गया जो भी संख्या का वर्गमूल होगा उसका इकाई अंक 4 होगा, नहीं तो क्या होगा 6 होगा। अब आ जाते हैं दहाई वाले अंक में। दहाई वाले अंक देखेंगे हम 5। 5 देखिए किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में है, तो 1 और 2 का वर्ग करेंगे, इसके बीच में नहीं आ रहा है। 2 और 4 के वर्ग के बीच में हमें कौन सी संख्या मिल रही है, 5 आ रही है। अर्थात इसमें जो वर्गमूल होगा सबसे पहली वाली संख्या, जैसे 2 और 3 के बीच में अगर 5 आ रहा है तो ध्यान दीजिए पहली वाली संख्या ले लेंगे। यहाँ 5 से हमें दहाई अंक मिल गया, 5 से हमें क्या मिल गया, दहाई अंक मिल गया। दहाई अंक इसमें हम क्या ले लेंगे, 2 और 3 के बीच में पा रहा पहली संख्या हम ले लेंगे 2। अब यहाँ से इकाई अंक 4 भी लगाएंगे, 6 4 लगा देंगे 24, और दहाई अंक 2 ले लेंगे, 6 लगा देंगे 26। अर्थात 576 जो भी है वह 24 नहीं तो 26 का वर्गमूल है। अब यही क्लियर करने के लिए 5 देखिए 2 और 3 के बीच में आ रहा है, तो सबसे छोटी वाली संख्या पहली वाली संख्या लिए थे 2। 2 और 3 का आपस में सदैव चाहे जहां भी जो अंक मिलेगा वहां आपस में बढ़ा कर आपस में मन में गुणा कर लीजिए। जैसे 2 और 3 का गुणा करेंगे 6 आ रहा है। अब 6 से इसकी तुलना कर दीजिए, यह 5 6 से ज्यादा है कि कम, यह 5 जो है 6 से क्या है, कम है। तो इन दोनों में अगर यहाँ तुलना करने पर कम आएगा तो इन दोनों में कम वाली संख्या लेंगे, तुलना करने पर अगर ज्यादा आएगा तो हम ज्यादा वाली संख्या लेंगे। जैसे 5 जो है 6 से ज्यादा है कि कम, कम है, इसलिए 24 और 26 में कम कौन है, 24 है। अर्थात 576 जो है किसका वर्गमूल है, 24 का वर्गमूल है। जैसे हम अगला प्रश्न ले रहे हैं 1226, 1225 है, 1225 किसका वर्गमूल है। हम वर्गमूल में इकाई अंक की तरफ से 2 अंकों का जोड़ा बनाएंगे, इधर 12 बच जाएगा। 25 में इकाई अंक क्या है 5, वैसे 5 का वर्ग करेंगे इकाई अंक 5 ही आता है, 6 का वर्ग करेंगे इकाई अंक 6 ही आता है, 1 का वर्ग करेंगे इकाई अंक 1 ही आता है। तो 25 में इकाई अंक हमें मिल गया 5 मिल गया। जब 25 में इकाई अंक 5 मिल गया तब ये 12 की तुलना करिए। 12 देखिए किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में रहा है, 3 और 4 के वर्गों के बीच में हमें क्या मिल रहा है, 12 मिल रहा है। तो छोटी वाली संख्या ले लेंगे 3, अर्थात यहाँ हमें दहाई अंक मिल गया, दहाई अंक हमें मिल गया। दहाई अंक मिला क्या, 3 मिल गया। जब इकाई अंक 1 है तो सीधा यहाँ 5 लगा देंगे, यह कितने का वर्ग हो गया, 35 का। अर्थात 1225 का वर्गमूल कितना होगा, 35 होगा। इसी के अनुसार हम आगे भी कुछ उदाहरण है इसको मिटा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर देख लेना। आगे जो है हमारा जैसे 3481 का वर्गमूल क्या होगा, 3481 का अगर वर्गमूल ज्ञात करेंगे जोड़ा बना लेंगे। इकाई अंक 1 कब आता है,
जब 1 का वर्ग करेंगे 9 का वर्ग करेंगे तब 1 या 9, यहाँ से हमें क्या मिल गया, इकाई अंक। अर्थात यह जिस संख्या का वर्ग है उसका इकाई अंक 1 होगा, नहीं तो क्या होगा, 9 होगा। अब देखेंगे यहाँ 34 है। 34 देखिए किन दो संख्याओं के बीच में है, 5 और 6 के वर्गों के बीच में है। अर्थात छोटी वाली संख्या हम लेंगे, बताए थे 34 को ले लेंगे, 34 में छोटी वाली संख्या ले लेंगे, यहाँ से दहाई अंक हमको मिल जाएगा। 34 में दहाई अंक क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, इकाई अंक 1 लगा देंगे 51, और 5 दहाई अंक है, इकाई अंक 9 लगा देंगे 59। अर्थात यह 51 नहीं तो 59 का वर्गमूल है। यही क्लियर करने के लिए 5 में 1 बढ़ाकर गुणा कर लीजिए। जैसे 5 गुणे 6 करेंगे 30 से इसकी तुलना कर लीजिए। देखिए 34 30 से ज्यादा है कि, अगर ज्यादा आएगा तो यहाँ ज्यादा वाला आंसर आएगा, अगर तुलना करने पर कम आएगा तो यहाँ से कम वाला हम आंसर लेंगे। तो 34 जो है 30 से कम है, ज्यादा है, ज्यादा है। 34 जो है 30 से ज्यादा है, तो इसलिए यह किसका वर्गमूल हो जाएगा, 59। यही हमारा आंसर मिल गया। 3481 का वर्गमूल क्या होगा, 59 होगा। जैसे अगली संख्या हम ले रहे हैं 12544। 12544 का वर्गमूल क्या होगा, ध्यान दीजिए, इकाई की तरफ से सदैव 2 अंक, वर्गमूल में 2 अंकों का जोड़ा बनेगा। अगर घरमूल के ट्रिक में हम चलेंगे 3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे, 2 अंकों का जोड़ा है। 44 में 4 इकाई अंक कब आता है, जब 2 का वर्ग करेंगे, नहीं तो 8 का वर्ग करेंगे तब, अर्थात इकाई अंक 2 भी हो जाएगा, नहीं तो 8 हो जाएगा। अब 125 देखिए किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में है। 125 जो है 11 और 12 के वर्गों के बीच में है। तो सबसे पहले हम बताए थे कम वाली संख्या ले लेंगे 11, अर्थात दहाई अंक मिल गया हमें 11, इकाई अंक 2 लगा देंगे तो 112, दहाई अंक 11 मिला हमें, इकाई अंक 8 लगा देंगे 118। यहाँ से हमें क्या मिल गया, दहाई अंक मिल गया। अब 125 11 और 12 के वर्ग के बीच में था, 11 और 12 का गुणा करेंगे, 11 दूना 22, 11 के 11 और 2 हासिल जोड़ देंगे 13, 132 आ गया। सदैव एक बढ़ाकर गुणा करके अपने मन में रख लीजिए, नहीं तो यही गुणा कर लीजिए, 11 गुणे 12 लिख दीजिए, 2-4 बार लिख कर अभ्यास कर लेंगे तो आपके माइंड में वो फिट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यह 132 आया है, 125 से इसकी तुलना करिए, 125 की तुलना इससे करिए। 125 132 से ज्यादा है कि कम, 125 132 से कम है, तो इसलिए इन दोनों में कम कौन है, 112। अगर कम आएगा तो कम वाला हम लेंगे, तुलना करने पर ज्यादा आएगा ज्यादा लेंगे, अर्थात 12544 किसका वर्गमूल है, 112 का वर्गमूल है। इसी आधार पर एक और प्रश्न बना है, इसको स्क्रीनशॉट लेकर समझ लीजिएगा। आगे जो हमारा प्रश्न बना है, एक और लास्ट प्रश्न है 24964 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। वर्गमूल बस जानते हैं हम, 2 अंकों का सदैव जोड़ा होता है, जिसमें 64 अलग कर देंगे और 249 अलग। 64 में इकाई अंक 4 हमको कब मिल रहा है, जब 2 का वर्ग करेंगे तब, और 8 का वर्ग, अर्थात यह जिसका आंसर होगा उसका इकाई अंक 2 होगा, नहीं तो 8 होगा। अब बचा 249। 249 देख लिए किन दो संख्याओं के बीच में है। 249 देखिए 15 का वर्ग और 16 के वर्ग के बीच में, हम बताए थे सबसे पहले कम वाली संख्या ले लेंगे। कम वाली संख्या है 15, यहाँ से हमें क्या मिल गया, दहाई अंक मिल गया है। अब इकाई अंक 2 लगा देंगे, 152, दहाई अंक 15 हो गया। अब इकाई अंक ले लेंगे 8, 158 हो जाएगा, अर्थात ये 152 नहीं तो 158 का है। अब यह 15 और 16 के बीच में आया था, तो 15 में एक संख्या बढ़ा लीजिए सदैव, 15 गुणे 16 कर देंगे, 15 छक्का 90, हासिल लगा 9, 15 के 15 9, 9 5 14 240। अब यही जो 240 है, 249 का 240 से तुलना कर दीजिए। 249 जो है 240 से क्या है, कम है कि ज्यादा, देख रहे हैं 249 जो है 240 से क्या है, ज्यादा है। तो इन दोनों में ज्यादा कौन है, 158, अर्थात यह 158 का वर्गमूल है। ऐसे ही आप चाहे जितनी बड़ी संख्या हो उसका आसानी से आप वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं।